नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। ग्रहों की भूमिकाओं को जरूर समझें। जब जब ग्रह अपनी राशि बदलते हैं तो कुछ खास करके बदलाव जरूर करते हैं, लेकिन मंगल की जब बात आती है, क्योंकि ये जो संवत है 2078, ये ऑलरेडी मंगल का संवत ही कह सकते, क्योंकि राजा भी मंगल है और मंत्री भी मंगल ही है, प्लस ये राक्षस संवत भी है। ऐसे में क्रोध आना, परेशानी होना, जैसे हमने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था कि पानी से जुड़ी हुई समस्याएं होना, अर्थक्वेक होना, घटनाएं होना, ये ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि जब जब ऐसे ग्रहों की भूमिका ज्यादा होती है, मेलेफिक खास करके, उसमें भी अग्रेसिव प्लेनेट की भूमिका ज्यादा होती है, तो इन चीजों की बढ़ोतरी ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। अब मंगल का बदलाव जो है वो कर्क राशि में हो रहा है। 2 जून को ये बदलाव हो रहा है, यानी कर्क राशि में 2 जून को बदलाव होने का मतलब यह है कि कर्क राशि उसकी नीचस्थ राशि, यानी नीच के होंगे मंगल। मंगल मकर में उच्च होते हैं, कर्क में नीच के होते हैं। तो नीच में सबसे पहले मंगल आपके खुद के अंदर क्रोध ज्यादा पैदा करवा देंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति सही नहीं है, तो एक तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अगर आपको इस पीरियड के दौरान ज्यादा आपको गुस्सा आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब आपकी कुंडली के अंदर मंगल की पोजीशन नहीं ठीक है। तो आपको तो खास करके उपाय जो है वो करने की जरूरत है ही। ये बिना सोचे समझे आप उपाय जरूर कीजिएगा, अपने शांति के लिए, मन की शांति के लिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। और फिर कहते हैं कि दूसरा पहलू देखते हैं कि मंगल किन किन चीजों के कारक होते हैं। प्रॉपर्टी, संपत्ति के कारक कहे जाते हैं, भूमि के लॉर्ड हैं, और इलेक्ट्रॉनिक के कारक हैं। इलेक्ट्रॉनिक का, जैसे कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक का यूज ज्यादा होना, वर्क ज्यादा होना, जो कि आजकल हो भी रहा है। तो मंगल के लिए जो जब ये सारी चीजें सिचुएशंस, जब हम कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि मंगल की भूमिका जब बढ़ जा रही है तो ऐसी चीजों की भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है हमारी जिंदगी में, बट हमें कंट्रोलिंग खुद करनी पड़ती है। हमें खुद ही खास करके ध्यान रखना है कि किन चीजों की तरफ हमने बढ़ना है। गुस्से, क्रोध, परेशानियां, टेंशन, उसकी तरफ ज्यादा बढ़ना है, या फिर हमने पीसफुल होना है थोड़ा सा। ब्लड के कारक कहे जाते हैं, अग्रेसिव क्रोधित प्लेनेट है। और ऊंच की और नीच की भूमिका तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि मंगल कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं, तो उसमें ज्यादा संभलने की जरूरत है आपको। बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम भी करवाएंगे ये, ऐसा बात नहीं है कि ये बाकी एक ही पहलू देखते हैं तो दूसरा नहीं देखते। लेकिन होता क्या, तो कई बार हमारा माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू लेकर के चल रहा होता है। अगर हमारा माइंड उस समय नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा रुझान रख रहा है, या हमारी नेगेटिव चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, तो हम नेगेटिव चीज को पहले पिक कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा माइंड पॉजिटिविटी की तरफ है, तो हम दो ही चीजें हमारे सामने पड़ी तो हम पॉजिटिविटी को सबसे पहले पिक करते हैं, और पॉजिटिव चीजें ज्यादा जल्दी हमें अट्रैक्ट करती हैं, हम उसकी तरफ हमारा रुझान जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जब ये प्लेनेट भूमिका ऐसी निभा रहे हैं, जब ये प्लेनेट नीच के हो रहे हैं, कब तक, कितने बजे से कितने बजे तक, और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ये नीच अवस्था में रहेंगे, ये मैं पूरी सिचुएशन बताने वाली हूं, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य, चंद्र, चंद्रमा तो वैसे भी किसी को अपना दुश्मन मानता ही नहीं है, मानते ही नहीं है वो तो, लेकिन चंद्रमा, सूर्य और गुरु ये मंगल के मित्र हैं। बुध, राहु मंगल के एनिमीज यानी शत्रु हैं। अब बुध के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, या फिर त्रिक भावों के साथ कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, या पाप कर्त्री में आ रहे हैं ये प्लेनेट, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो यहां आपको संभलने और समझने की दोनों चीजों की जरूरत है। शनि और केतु के साथ इनका जब संबंध बनता है मंगल का, तो ये बहुत अग्रेसिव रूप ले लेते हैं और ज्यादा परेशान करते हैं। अगर आपकी कुंडली में कुछ भूमिकाएं गलत हो रही है, यानी आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति नहीं है, उसके साथ राहु का योग, उसके साथ मंगल का योग बन जा रहा है, उसके साथ शनि का योग बन रहा है, उसके साथ अगर के केतु का योग बनता है, तो आपको ज्यादा संभलने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि क्रूर प्लेनेट है, पापी ग्रह से हम कहते हैं। तो क्रूर प्लेनेट जब भी मेलेफिक प्लेनेट यानी पापी ग्रह के साथ, वैसे तो कहते हैं ना, एक गलत सोच वाले जो लोग होते हैं साथ में बैठते तो बड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ भी नहीं, यहाँ उल्टे कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ नहीं पसंद करेंगे एक दूसरे का।
इनफैक्ट जहां बैठेंगे वहां की सिचुएशंस को खराब करेंगे। तो आपको खास करके अपनी कुंडली का ध्यान रखना है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो पहले भाव के और अष्टम भाव के ये स्वामी होते हैं। यानी पहला भाव लग्न जिसे हम कहते हैं और अष्टमेश जो होते हैं वो मंगल ही होते हैं। जहां वृश्चिक राशि होती है और पहली राशि की अगर पहले लग्न की बात करते हैं तो वहां मेष राशि, तो मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। लेकिन काल पुरुष के हिसाब से देखते हैं तो पहला भाव और 8वां भाव, ये 2 भाव इसके कब्जे में होते हैं। अब करते हैं कि वैसे तो कहीं कहीं कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि जब ये नीच अवस्था में जा रहे हैं तो एक कुंडली के अंदर गजकेसरी योग भी बन रहा है, अच्छे योग भी बन रहे हैं। लेकिन हमें जो ज्यादा संभालने की जरूरत, कहते हैं जो नेगेटिविटी होती है हमें उसे रिमूव करने की जरूरत है। सच्चाई, अच्छाई, सब कुछ अच्छा वो तो हमारे साथ हमेशा लगे रहेगा और वो चलता रहेगा, वो हमारा अपना स्वयं है। लेकिन जो बुराई होती है उसे जितनी जल्दी आप रिमूव कर देंगे उतनी ही आपकी अच्छाई ज्यादा निखरना शुरू होगी। कहते हैं जैसे कोई चीज अगर आप अपने घर में रहते हैं उसका कोई पोर्शन सड़ा गला सा होता है तो उसे जल्दी से आप क्लीन करते हैं, साइड में कर देते हैं, इसीलिए क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है वो पूरी चीज के अंदर ना फैल जाए, इमिडिएट करते हैं हम लोग। लेकिन सेम यही सिचुएशन होती है कि अगर नेगेटिविटी आपके अंदर है, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, परेशान हो रहे हैं इन चीजों के चलते, तो आपको खास करके ध्यान रखना कि इस चीज से बचने का प्रयास करना है। 2 जून को सुबह 6:51 पे यानी 6:51 पे जो गोचर है इनका कर्क राशि में चला जाएगा, मिथुन से निकल जाएंगे और ये रहेंगे 20 जुलाई तक। 20 जुलाई तक शाम को 5:54 यानी 5:54 तक ये कर्क राशि में नीच अवस्था में ही रहेंगे। तो तब तक तो आपको बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है, तब तक तो आपको खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए राशियों पर नजर डालते हैं कि किन राशियों पर इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ने वाला है। मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए पहले भाव और 8वें भाव, जैसे हमने पहले बताया है आपको, काल पुरुष की कुंडली की बात हो रही है, 2 भावों के स्वामी है ये। आपको खास करके ये ध्यान रखना है, पहले अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, बेवजह किसी से झगड़ना नहीं है, जानबूझ करके जाकर के दूसरों के झगड़ों में कूदना नहीं है। अगर आपके बारे में कोई गलत धारणा बना रहा है तो बनाने दीजिए, आप चुपचाप शांति से अपना बहुत अच्छे से अपने पूजा पाठ अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान रखिए, क्योंकि क्रोध आएगा, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, इसके चलते आपके कुछ काम भी बिगड़ सकते हैं। हेल्थ का खास करके ध्यान रखिएगा। अगर जरा से भी आपको लगता है कि कोई भी बीमारी आपको टच भी कर रही है तो सीधा डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, अपने डॉक्टर खुद मत बनिएगा, ध्यान रखिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा इस मामले में ध्यान रखने की जरूरत है। लास्ट में हम एक उपाय भी बताने वाले हैं जो आपने जरूर करना है, सब लोगों ने करना है। इनफैक्ट जिनकी कुंडली में सही भी कंडीशन है तो भी आप कीजिए, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। वृष यानी टॉरस की बात कर लेते हैं तो टॉरस वालों के लिए ये मंगल द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी है। 12th हाउस, 12th हाउस जो है वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। देखना 12वां व्यय लॉस उसको दिखा रहा है, तो आपको ध्यान रखने की ये जरूरत है। खास करके आपने गोचर की, जहां तक मंगल का गोचर करते हैं वो 3य भाव में हो रहा है, यानी आपकी राशि से 3rd हाउस होगा। वृष राशि से 3rd हाउस में गोचर, लेकिन स्वामी आपके 2 भावों के हैं, तो वहां खास करके आपको ध्यान रखने की जरूरत है। भाई बहनों के साथ थोड़े से अपने संबंधों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। हो सकता है थोड़े से डिस्प्यूट, झगड़ा, लड़ाई इस तरफ ज्यादा रुझान हो रहा हो, बट आप अगर शांत रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, यानी जेमिनी की बात कर लेते हैं, तो द्वितीय 2nd भाव में तो ये गोचर है इसका। लेकिन अगर हम बात करते हैं 6ठे और 11वें भाव के स्वामी है ये, तो आपके लिए सबसे ज्यादा विवाद बहुत ज्यादा हो सकता है, कॉम्पिटिटर बहुत जल्दी सामने आ सकते हैं, बीमारी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर ज्यादा, उनको बोलना सलाम जी, आप ही अपने आप जो करना कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें परेशानी नहीं है, आप आगे निकल जाइए सारी जिंदगी से। तो आप अगर कि कुछ दिन शांत रह जाएंगे तो अपने आप कॉम्पिटिटर आपके शांत होना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस समय आपको समझदारी से काम लेने की जरूरत है। कर्क राशि आपकी स्वामी, आप ही की राशि से मंगल नीच के हो रहे हैं, तो आपको तो सोचिए संभलने की जरूरत तो है ही है। लेकिन आपकी राशि के ये जो स्वामी है ये 4th हाउस और 8वें भाव 8th हाउस के स्वामी है, तो आपको खास करके अपने व्यवहार में ध्यान रखना है, परेशानी से थोड़ा सा बाहर निकलने का, परेशानी, क्योंकि क्या होता है कि जब हम उलझ जाते हैं ना
क्योंकि आपकी राशि में नीच की ओर है मंगल, तो आपको समझ में नहीं आएगा आपका फैसला गलत है या सही है, गलत फैसला हो जाएगा आपसे। तो धैर्य, बड़ों की सलाह ले लीजिए, दूसरों की सलाह ले लीजिए, वरना क्या होगा कि खुद के हम खुद ही राजा हैं, वो वाला हिसाब मत कीजिएगा। वहां आपकी चूक होते ही आपके लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य को आप बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, यानी लियो वालों के लिए आपकी राशि के हिसाब से मंगल 4th और 9th भाव के स्वामी हैं। तो आपके खास करके ध्यान रखने की जरूरत है, पिताजी का खास करके ध्यान रखना, बेवजह धार्मिक मुद्दों में अपनी टांग नहीं अड़ानी। अगर नॉलेज है तो ही टांग उड़ाइएगा, अदरवाइज मत अड़ाइएगा। उसके क्या होता है कि औंधे मुंह खानी पड़ती है कई बार हमें। तो आपको खास करके ध्यान रखना है, इस मामले में पढ़ने से बेटर है चुपचाप शांति अगर बनाए रखेंगे तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, और आपको परेशानी भी नहीं होगी। कन्या राशि की बात कर लेते हैं वर्ग वालों के लिए। तो मंगल तीसरे भाव के स्वामी है, और सबसे बड़ी बात आपको एक चीज समझाने की जरूरत है, अपने पराक्रम को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी मेहनत की तरफ ध्यान दीजिए। अब इधर दूसरी की बातों की जो तरफ हम कई बार होता है ना, अपना छोड़ करके दूसरों की तरफ ध्यान ज्यादा देते हैं, तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो बेटर है आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपने खर्च पे ध्यान दीजिए। अननेसेसरली खर्च हो सकता है, कोशिश कीजिए, अगर कंट्रोल आपके पास है, हो सकता है, आपको लगता है कि ऐसी क्षमता है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को, तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगला समय आपके लिए बेटर हो सकता है। तुला राशि की बात कर लेते हैं लिब्रा वालों के लिए। तो आपके लिए मंगल 7वें और दूसरे भाव के स्वामी है, 2nd भाव और 7th हाउस के स्वामी है। खास करके आपने 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये आपके लिए काम तो बढ़ाएंगे, काम देंगे, लेकिन काम में क्रोध भी देंगे, इरिटेशन भी दे देंगे, गुमान दे देंगे। तो गुमान से बचिएगा, आपको काम ले लीजिएगा, काम करिएगा आप। तो आपको इरिटेशन वाला, जो मैंने कहा ना शुरू से, अग्रेसिव प्लेनेट है, इरिटेशन वाला पार्ट आप अलग करवाइए। तब तक आपकी प्रतिभा नहीं निखरेगी जब तक आप अपनी इरिटेशन को कम नहीं करेंगे। आपकी खुद की एक डेवलपमेंट जो होती है वो रुक जाएगी वरना। तो इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव जिंदगी में चलते रहेंगे, ये समय में भी चलेंगे, लेकिन इससे घबराइए नहीं, क्योंकि इससे आपके काम नहीं रुकेंगे। बट आपकी जो गुस्सा, क्रोधित स्वभाव है, वो आपको परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि के स्कॉर्पियो वालों के लिए बात करते हैं। तो मंगल 1 और 6 भाव के स्वामी है आपके लिए। थोड़ा सा अपने अपने बड़ों का आदर करना, बेवजह किसी को परेशान नहीं करना, दिमाग में कुछ, दिल में कुछ, जुबान में कुछ ऐसा नहीं रखना, क्योंकि ये प्लेनेट ऐसा ही है जो इरिटेट करेगा, परेशान करेगा। तो आपने खास करके धार्मिक मुद्दों के अंदर अपनी टांग नहीं अड़ानी है, उस पर भी आपको ध्यान रखनी है। बोलते समय जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोलने से ही आपकी छवि खराब होगी। कई बार क्या होता है कि हमें तहश में आके बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद समझ में आता है वो हमने तो गलत कर दिया। खास करके अगर आप कहीं सर्विस करते हैं तब आप जरा बोलने की तरफ ध्यान रखिए, क्योंकि वाणी आपकी आपके आपे से बाहर जा सकती है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर भी एक दाग लग सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोशिश कीजिएगा कि अननेसेसरली किसी को डिस्टर्ब ना करें। अपने काम से काम रखेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। धनु राशि की बात कर लेते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए। आपके लिए मंगल 5वें और 12वें घर के स्वामी हैं। तो आपको खास करके अपने हायर एजुकेशन की तरफ आपका रुझान तो रखेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों से चिढ़ भी जाएंगे, लेकिन उसकी तरफ इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन 12वें भाव के खर्चीले बहुत हो जाएंगे, यानी जो चीज आपने कई दिनों से इकट्ठी, जैसे इमेज है, हम कई समय लगा देते हैं बनाने में, लेकिन अपनी ही इमेज को खराब करने में 2 मिनट लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखने, क्योंकि गोचर 8वें भाव में है आपसे, तो आपको ये बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होकर के समझने की, संभलने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आपको खास करके ध्यान रखना है, मंगल 4थे और 11वें घर के स्वामी है, लेकिन आपके लिए जिस 7वें भाव से गोचर हो रहा है ना, तो अपने स्पाउस का खास करके ध्यान रखिए, उनके हेल्थ इश्यूज का खास करके ध्यान रखिएगा। आप उनके डॉक्टर आप खुद मत बन जाइएगा। जैसे मैंने पहले कहा था ना कि अपने डॉक्टर खुद नहीं बनना है, तो ऐसे अपने जीवन साथी के डॉक्टर आप मत बन जाइएगा, ये दवाई खा लो ये ठीक हो जाएंगे आप। नहीं, डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि हर एक का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है, हर एक का अपना एक फील्ड है, एक्सपर्टाइज होती है। तो उसको आपको, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे ही आपको राय लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ सेंसिटिव मुद्दे होते हैं जहां आपको फिर जान माल का खतरा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर की ही सलाह लीजिए अगर आपको जरा से भी हेल्थ इश्यूज होते हैं आपकी
स्पाउस को, आपके जीवन साथी को, आपके पार्टनर को। कुंभ राशि की बात करते हैं एक्वेरियस वालों के लिए, आपके लिए तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं, यानी 3rd हाउस और 10th हाउस के स्वामी हैं। तो आपको जो गोचर है ये 6th हाउस में हो रहा है, तो आपका ऋण बढ़ सकता है, रोग बढ़ सकते हैं, समस्याएं आ सकते हैं, कॉम्पिटिटर आ सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, इरिटेशन हो सकती है, मेडिसिन ज्यादा लग सकती है। भाई कोई बात नहीं, लगने दीजिए, लेकिन आप अपने आप पे कंट्रोलिंग जरूर कीजिए। गुस्सा आता है, कोशिश कीजिएगा शांत करने का अपने आप को। बड़ों की सलाह लेकर के काम कीजिए ताकि आपके काम में लॉस ना हो, आपको परेशानी ना हो। वैसे तो आपके जो साथ काम करने वाले लोग आपको सताएंगे नहीं, लेकिन आप उनकी टांग खींचेंगे तो वो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो कई बार क्या होता है ना, हम हमेशा एक हिम्मत होती है कि कोई हमारे सामने जब कोई कमजोर इंसान बार बार आता है तो हम दबाते रहते हैं, लेकिन एक बार कोई स्ट्रांग आ जाता है ना, तो फिर जितना हमने पिछला हिसाब किताब किया होता है ना, सब उल्टा खाने को पड़ जाता है आपके लिए। ध्यान रखिए, सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑल आपके साथ ऐसी बन सकती है। मीन राशि की बात कर लेते हैं पाइसेन वालों के लिए। तो मंगल 2nd भाव यानी दूसरे भाव और 9वें भाव के स्वामी है, और खास करके आपके 9th हाउस तो आपका भाग्य, डेस्टिनी है, आपके लिए निखारेगा। लेकिन दूसरा भाव आपकी वाणी है, जरा बोलना है तो सोच समझ करके बोलिएगा। 5वें घर से गोचर कर रहा है, पढ़ाई में चूक मत कीजिएगा वरना समझो गया। ये देखना कहीं दब्बा नहीं लगा तो यहाँ लग जाएगा करके, क्योंकि ये गोचर जो है आपको आपकी पढ़ाई के मिशन से दूर करेगा, आपको स्टेबिलिटी दिलाने से दूर कर देगा। अदरवाइज तो यहाँ थोड़े से फोकस होकर के, चौकन्ने होकर के रहने की जरूरत है, लेकिन बोलना सोच समझ कर है। खाने पीने में एक्सेस फूड खाने से बचे, क्योंकि यहाँ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अगर आप एक्सेस, कुछ कई बार क्या होता है ना, ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, तो सारा मिला मिलो के खा लेते हैं, तो यहाँ जीभ का स्वाद नहीं। तो यहाँ अपनी हेल्थ का खास करके आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ को इंडिकेट कर रहा है आपका ये मंगल। ये जितने दिन भी ये मंगल का गोचर है 20 जुलाई तक, आपको बहुत ही अटेंटिव, चौकन्ने रहने की जरूरत है। तो देखा आपने मंगल का गोचर आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, कहाँ संभलने की जरूरत है, कहाँ नहीं, हाथ कहते ना टांग अड़ाने की, कहाँ नहीं टांग अड़ाने की जरूरत है वहीं मत अड़ाइएगा, वरना फंसेंगे, परेशान होंगे। उपाय की तरफ बढ़ते हैं। हर मंगलवार को आपको मॉन्कीज को वैसे गुड़ और चना जरूर डालना चाहिए, लेकिन जैसी सिचुएशन है तो आप अभी इस समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप गुड़ का दान हर मंगलवार को जरूर करो। काले चने का दाल आप जरूर दान कीजिएगा। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा पढ़ सके तो जरूर लगाइएगा अपने घरों में। शाम को सुंदरकांड का पाठ जरूर किया करें। नहीं कर सकते हैं तो आप ध्वनि के माध्यम से भी, यानी ऑडियो सिस्टम के माध्यम से भी आप उस पाठ को सुन सकते हैं। लेकिन सुबह और शाम अपने घर के अंदर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। ये पीरियड जो है ये अपने आप को शांत रखने का, कूल रखने का और समस्याओं से बचने का है। तो जरूर अपने आप को बचाइए, अपनों को बचाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। शांत रहना बेहद जरूरी है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जरूर दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो लेकर के हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।